आज की जो अहम तरीन पेशरफ थी कैसर सोहेल भट्ट, जिसने अपनी गिरफ्तारी जो है सीसीपीओ साहब को खुद पेश कर दी है। कैसर भट्ट के फैमिलीज राय से ये मालूम हुआ है कि कैसर भट्ट आज ही यानी कि ना सीसीपीओ के सामने पेश हो गया बिलाल मियाना साहब के। पुलिस ने जो है अड्डे पे भी रेटें की हैं टीपू ट्रकांवाला के, और मीर फतेह को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। आपकी एज अ जर्नलिस्टिक एनालिसिस क्या कहते हैं कि आरिफ जो है वो जिंदा सलामत गिरफ्तार हो पाएगा या नहीं? तीफी भट्ट का बज़ाहरी कद देखते हैं ना, वो उसका बज़ाहरी कद ना देखें, वो बहुत कदावर शख्सियत है। उसका ये मैसेज ये है कि मैं कभी भी सुलह नहीं करूँगा। ये दुश्मनी नहीं ख़त्म होगी भाई, ये दुश्मनी ख़त्म हो ही नहीं सकती जब तक तीफी भट्ट जिंदा है। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट और टीपू ट्रकांवाले की दुश्मनी में दर्जनों जो हैं वो जानें निकल गई, लेकिन पहली दफ़ा तीफी भट्ट के बहनोई को मर्डर किया गया, यानी कि इनका नुकसान हुआ। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली रज़ा शराजी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस में और क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब मुझे बताइएगा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल केस और दूसरी तरफ जो है कोई भी शख्स और कोई भी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। क्या पुलिस जो है वो गिरफ्तारी करना नहीं चाह रही या ये दोनों तरफ के जो धड़े हैं वो मारे जा रहे हैं? शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपका कि आपने इतना नाजुक जो केस सेंसिटिव है इस पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहली बात यह है कि जितना हाई फाई ये केस है उससे भी ज़्यादा जो है हमारी जो पंजाब पुलिस है, इसमें OCU के जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जितने भी ऑफिसर हैं सब ने मिलकर इस पर बड़ी कोशिश की है। और अगर कोई शख्स पाकिस्तान में ना हो और वो आउट ऑफ कंट्री हो, लाइक अफ़गानिस्तान हो या वो दुबई चला जाए, तो उसको पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी? आपको मैं ये जवाब दे रहा हूँ उसका आरफ भट्टी के बारे में। और दूसरी बात यह है कि एक नई डेवलपमेंट इसमें हुई है कि कैसर भट्ट के फैमिलीज राय से ये मालूम हुआ है कि कैसर भट्ट आज ही यानी कि ना सीसीपीओ के सामने पेश हो गया बिलाल मियाना साहब के सामने। खुद पेश हुआ है कि उसको गिरफ्तार किया गया? उसने अपने जो वादे के मुताबिक उसने खुद अपने आप को सिलेंडर किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद दी है। और इसमें बताइएगा कि क्या इंटरम करवा के पेश हुए हैं या विदाउट इंटरम? नहीं, इसमें कोई इंटरम नहीं उन्होंने ली और ना ही उन्होंने किसी अपने किसी जो सोर्स होता है अपना, मतलब कि जैसे सियासी सोर्स या कोई भी ऐसा सोर्स नहीं उन्होंने यूज़ किया, वो सीधा सीसीपीओ के पास गए हैं। तो एक और आपको मैं इस बात में वजाहत कर दूं कि इसमें सीसीपीओ और DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो DIG हैं इमरान किशोर साहब, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है, ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, कैसर भट्ट हमारे पास पेश नहीं हुआ। ठीक है, अमीर मसब और अमीर फतेह क्या वो पाकिस्तान में हैं और गिरफ्तारी देंगे या नहीं, क्या आपकी इतलात है? मीर मसब तो ऑलरेडी यहाँ से जब ये वाक़या होता है उससे 6 दिन पहले दुबई चले जाते हैं, और जब ये वाक़या हो जाता है और उसके फौरी 2-3 दिन बाद ही वो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद बात आ जाती है मीर फतेह की। तो मीर फतेह तो फ़िलहाल पाकिस्तान में ही है। तो पुलिस ने जो है अड्डे पे भी रेटें की हैं टीपू ट्रकांवाला के, और मीर फतेह को गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। ताहाल जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। उन्होंने गिरफ़्तार होना ही होना है या उसने आके सिलेंडर करना है अपने आप को, दोनों में से एक सूरत तो होनी ही होनी है। शाह साहब मेरा एक सवाल है, दोनों पार्टीज़ की जानिब से मुख्तलिफ वीडियोस और ऑडियोज़ बयान सोशल मीडिया की जीनत बने, जिसमें अमीर मसब ने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे भाई की जान को ख़तरा है और हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी जानिब कैसर भट्ट, उनका भी सेम बयान आया कि हमारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है और इस पे अफसोस का उन्होंने इजहार किया। लेकिन दूसरी जानिब जब शूटर गिरफ्तार होते हैं, मुलजिमान के जो इंकशाफात थे और वो सीधा नाम लेने के हमें अमीर मसब ने जॉब डन करने के लिए 5 लाख रुपए दिए और घर की जो ऑफ़र की गई, क्या लगता है कि ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या इसमें पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर रही? नहीं, पुलिस, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पुलिस इसमें अपना बड़ा टफ रोल जो है वो अदा कर रही है। और जो मुल्ज़मान होते हैं ना, उनकी पुलिस की हिरासत में जो होते हैं ना बयानात, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जब तक ये आरफ भट्टी गिरफ्तार नहीं होगा
तो ये जो सिनेरियो है, ये पिक्चर जो है, ये क्लियर नहीं होगी कि ये आया मीर मसहब को ये लोग मिले थे या नहीं मिले थे। शाह साहब मुझे बताइएगा कि जो इब्तदाई बयान होते हैं वो मिसल का हिस्सा नहीं बनते? बिल्कुल मिसल का हिस्सा बनेंगे। फिर कैसे उनकी ये मिसल का हिस्सा बनेंगे। अदालत जो होती है उसका एक अलग एक सिस्टम होता है, और जो पुलिस होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसे FIR कहते हैं, उसमें मीर फतेह को और कैसर भट्ट को नॉमिनेट किया गया है कि इन्होंने 2 शूटरों के साथ आकर जवेद भट्ट को मर्डर किया है। ठीक है, तो ये बयान उनकी अहलिया का है। अभी तक वो अपने बयान पर डटी हुई हैं, तो जब तक वो अपने बयान पर डटी रहेंगी, पुलिस अपनी फाइंडिंग लिखेगी। पुलिस अपनी फाइंडिंग लिख के नीचे ये बता देगी कि हमारी फाइंडिंग ये है। ठीक है। अगर कैसर भट्ट इसमें इनोसेंट भी हुआ तो ठीक है। शाह साहब मुझे बताइएगा कि मौके पे उनकी अहलिया ने कहा कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट जो है मुख्तलिफ मोटरसाइकिल पर बैठे थे और उन्होंने फायर किए। बिल्कुल। और मैं उनको हशाश विशाश हालत में पहचानती हूँ, लेकिन दूसरी जानिब जब शूटर गिरफ्तार होते हैं तो उनका बताना था कि अमीर मौसम ने हमें ये जॉब डन करने के लिए दी। दोनों तरफ से तजाद आ गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो शूटर्स के बयान हैं जिन्होंने मर्डर किया है, जिनकी गोलियों से जवेद भट्ट की हलाकत हुई, कैसर भट्ट और अमीर फतेह को कोई ना कोई एज मिल पाएगा इससे राह फरार इख्तियार करने के लिए? नहीं, राह फरार, इसको कोई भी राह फरार इख्तियार कर ही नहीं सकता। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसे FIR बोलते हैं, इसमें पुलिस के प्रोसीजर से गुजरते हुए उन्होंने अदालत तक का सामना करना है। ये रिलीव उन्हें अदालत से जाके मिलेगा। पुलिस उसे उन्हें रिलीव नहीं दे सकती। ये नहीं कह सकती कि आप अपने घर चले जाएं, यानी कि बेगुनाह नहीं कर सकती पुलिस उन्हें जब तक, क्योंकि इसमें जख्मी शहादती है। जाहिर बात है उन्होंने भी साबित करना है कि हम मौके पे मौजूद नहीं थे, और उन्होंने साबित करना है कि ये मौके पे मौजूद थे। अगर वो साबित कर देते हैं कि वो मौके पे मौजूद नहीं थे और वो जहाँ पे थे वहाँ पे उनकी पास अपनी एलिबाई होती है, तो फिर भी पुलिस उन्हें ये नहीं कह सकती कि जाओ उठो अपने घर चले जाओ, क्योंकि ये जख्मी शहादती है। इसमें आई विटनेस जो है ना, उनकी मिसेज, वो जख्मी शहादती है। वो ये कहेगा कि मैंने इन्हें देखा है, वो फिर अदालत के रहमो करम पर इन्हें छोड़ देंगे कि ये अदालत फैसला करेगी। ये अथॉरिटी, अदालत, जज के पास ये अथॉरिटी होती है कि ये बेगुनाह, इसे रिलीव किया जाता है। अमीर मौसम को किस पेनल कोड के अंदर जो है वो रखा जाएगा इस केस के अंदर? 109 में। 109 में रखा जाएगा। तो जो हमने स्टार्ट देखा तो उसमें 109 का कहीं भी जो है वो नहीं था नामो निशान ना हो। इसमें तमीमा बयान आ जाता है, इसमें वो 109 पुलिस की तरफ से बन जाती है कि ये अगर वो, इसमें भी 2 गवाह देने पड़ते हैं। इसमें बाद में आपको ये साबित करना पड़ता है कि ये फलां बंदे के सामने फलां बंदे के साथ इसने मशवरा किया था मीर मौसम ने। ये एकदम से इसके ऊपर हैवी नहीं हो जाएगी। जब तक मैंने बताया ना कि जब तक ये आरफ भट्टी नहीं पकड़ा जाएगा, आरफ भट्टी जो इस केस में जो मरकजी इस वक्त रोल देखा जा सकता है कि जब वो गिरफ्तार होगा तो वो ये बताएगा कि मैंने इनकी अपनी खुद साख्ता कोशिश करके मैंने कर दिया काम। जैसे इससे पहले हमने देखा कि 2010 में आरफ मीर टीपू मर्डर होते हैं, तो उसमें जो खुर्रम एजाज है वो कहता है कि मेरी ज़ाती दुश्मनी थी इसके साथ, टीपू के साथ, मैंने इसे मर्डर किया। तो उसमें सब जो जितने भी थे मुकदमे वारों ने एज मिला। तो उसमें एक उनका एहसन शाह नामी एक लड़का था ईट एंड चीप वालों का, तो उसे पहले 100 साल कैद हुई है, फिर उसके बाद वो बरी हो गया। इसी तरह ही दूसरे जो लोग हैं उनको भी एज मिलता रहा है, वो भी निकलते रहे विद तिफी भट्ट। आपकी एज अ जर्नलिस्टिक एनालिसिस क्या कहते हैं कि आरिफ जो है वो जिंदा सलामत गिरफ्तार हो पाएगा या नहीं? देखिए, वो जितना कि वो बताया जा रहा है कि वो बलाज टीपू का भी गार्ड था, प्लस उसका ड्राइवर था, और प्लस वो मीर मसहब का भी ड्राइवर था और मीर मसहब का भी गार्ड था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई जानी नुकसान होगा। उसे पेश करेंगे किसी वक्त आने पर, यानी कि जब भी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब ये प्रेशर पुलिस बिल्डअप करेगी तो उन्हें उसे पेश करना पड़ेगा अगर उनके पास है। अगर वो खुद साख्ता तौर पर भाग गया कहीं तो फिर उसे कहीं कभी ना कभी तो पकड़े ही जाना ही है। शायद साहब आपकी समातों की नज़र वो ऑडियो गुजरी जो आपने सुनी होगी जिसमें तिफी भट्ट साहब कह रहे थे कि यार मैनू मार देंदे, मेरे पुत्रा नू मार देंदे, मेरे भनोइये नू ना मार दे, मेरी भैन नाल सी। क्या लगता है कि एक पैगाम दिया गया है, एक मैसेज दिया गया है, या कोई कह लें धमकी दी गई है? मैंने कई अपने प्रोग्रामों में ये बात कही है कि जो लोग तिफी भट्ट का बज़ाहरी कद देखते हैं ना, उसका बज़ाहरी कद ना देखें, वो बहुत कदावर शख्सियत है। उसका ये मैसेज ये है कि मैं कभी भी सुलह नहीं करूँगा
और ये मेरी बात अपने इस प्रोग्राम में आप लिख लें सुनहरे हरफों में, जब तक तीफी बट की जान में जान है ना, ये सुलह नहीं होगी। लेकिन एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं और बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं सुलह करवाऊंगा, अगर मैं सुलह ना करवा सका तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। मुझे भी रात को 100 कॉलें आई हैं तीफी बट की, ठीक है, मैं भी अगर ये बात साबित ना कर सका मैं भी अपना चैनल बंद कर दूंगा। ये कहने से क्या होता है भाई, बात ये है कि ये सुलह की बात हो रही है। सुलह जो है ना, ये जब तक हमारे पाकिस्तान के मजबूत तरीन इदारे इनको ये चैलेंज नहीं ना देंगे कि यहाँ सुलह करो तो यहाँ पाकिस्तान छोड़ दो, तो ये वो कह नहीं सकते। ये इससे बहुत बहुत बढ़िया दुश्मनियाँ पाकिस्तान में गुजरी हैं जिसमें पूरे पूरे ख़ानदान मर गए हैं। नहीं करते लोग सुलह, पुलिस प्रेशराइज नहीं कर सकती। शराई साहब, क्या समझते हैं कि 1993 से शुरू होने वाली दुश्मनी जो लाहौर में बड़ा राज किया और लोगों के अंदर खौफ व हिरास भी फैलाया गया हर किस्म की, इतनी जानें निकलने के बाद किसने अपना किरदार अदा नहीं किया? क्या पुलिस ने अपना मौसर किरदार अदा किया या नहीं किया? आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस चाहती तो ये मामला जो थे तभी ख़त्म हो जाते? सबसे पहली बात यह है, आपके सवाल का, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, तो मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि ये जितनी भी सनसनी और जितनी भी दहशत और जितना भी खौफ फैलाया जा रहा है ना, ये यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है। कुछ भी नहीं है, उनकी आपसी दुश्मनी है। आज तक कोई राहगीर मरा ही नहीं इसमें, ठीक है, ना किसी के और किसी बंदे को उन्होंने मारा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो जुवेद भट्ट को मारा है, तो जुवेद भट्ट भी उसका बहन हुई है तीफी भट्ट का, इसलिए उस पर अटैम्प्ट हुई है, ठीक है। इसमें किसी पब्लिकली कोई किसी को नुकसान नहीं है, और ना ये कोई ऐसी कोई यानी कि अच्छू छीदी वाली दुश्मनी है, और ना ये कोई ऐसी कोई टॉप 10 की लड़ाई है। इस पाकिस्तान में टॉप 10 भी रहा है जिसमें पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से उसे ख़त्म किया है। तो इसमें ये दो ख़ानदानों की लड़ाई है, ये एक आम चीज़ है, कॉमन चीज़ है। उनकी लड़ाई है, अगर वो ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर लें, अगर वो ना ख़त्म करना चाहें तो पुलिस इनको डंडे के जोर पर कोई भी नहीं कह सकता कि इसे खत्म। कैसे खत्म होगी? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कि यार मुझे लगता है कि ये दुश्मनी नहीं खत्म होगी भाई, ये दुश्मनी खत्म हो ही नहीं सकती जब तक तीफी भट्ट जिंदा है। ये दुश्मनी नहीं खत्म होगी। तीफी भट्ट ने अपने दोस्तों के थ्रू ये मैसेज दे दिया है कि मेरी बहन रात को मेरा गिरेबान पकड़ती है, मैं अपनी बहन के साथ बात ही नहीं कर सका। जब से मेरा बहनोई मर्डर हुआ है, मैंने अपनी बहन के साथ सिर्फ एक दफ़ा बात की है। तो मैं जब रात को सोता हूँ तो मेरी बहन मेरा गिरेबान पकड़ती है और मेरे सामने आके पूछती है, रात को उसका गिरेबान पकड़ती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी लड़ाई में मेरे शोहर का क्या कसूर था जिसकी बेगुनाह जान गई। वो एक शरीफ आदमी, 5 वक्त का नमाजी है, ठीक है, और जिसका तुम्हारे कारोबार से, तुम्हारे झगड़े से, तुम्हारे किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। हम अपने घर में रहते थे। आप इसी से हिसाब लगाएं कि अगर तीफी भट्ट को इस बात की ज़रा सी भी भिनक पड़ती तो क्या वो उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दे सकता था? उसके पास एक 12-14 लाख रुपए वाली गाड़ी है इंटरकूलर जिस पे वो घूम रहा है। सॉफ्ट एक टारगेट था जिसे अचीव किया गया है। इसको एक बच्चा भी जाकर ऐसे टारगेट को अचीव कर सकता है। इसके लिए ना किसी प्लानिंग की ज़रूरत थी और ना ही कोई भी इतना उसमें वो यानी कि 10 मरले के घर देने की ज़रूरत थी। हाँ, वो एक लालच जो होता है, एक बड़ा आदमी था, उसका वो बहनोई था, क्योंकि उस बंदे को भी ये पता था कि मैं जब इसका मर्डर करूंगा तो मेरे साथ क्या हशर होगा। ऐसा ही एक वाकया 2010 में एयरपोर्ट पर हुआ, जब इमरान गोली नामी शख्स को उसके साथी ने पिस्टल पकड़ाया तो उसने कहा कि जाओ वो सामने शख्स को मारना है। तो उसने देखते सारी ये कहा गया थे आरफ मी टीपू है, ऐसे टीपू भलवान है, मैं किस तरह मारांगा। उसके हाथ से पिस्टल कामना शुरू हो गया था। तो मसला ये है कि जितना बड़ा बंदा होता है ना, फिर उसके उतने ही ज़्यादा पैसे होते हैं, उससे उतना ही ज़्यादा जो है मुश्किल लोग डरते हैं। उससे जुवेद भट्ट से कोई नहीं डरता था, तीफी भट्ट से डरते थे कि इसके बाद क्या होगा। लास्ट में जाते जाते शराई साहब हमारे फैंस को क्या बताएंगे, क्या इस दुश्मनी में आगे क्या होने जा रहा है? आपको क्या लगता है कि लाहौर जो है वो किसकी जद में आ रहा है? लाहौर को कुछ नहीं होना। बहरहाल बलाज ख़ानदान को ये चाहिए कि अपनी जितनी हो सके एहतियात करें, क्योंकि ये आगे जो है तीफी भट्ट का जो अटैक इन पर ज़रूर होगा। शराई साहब मुझे बताइएगा कि मैं माज़रत आपसे आखिरी सवाल कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि अगर दो पहलवानों की लड़ाई है तो कभी फैमिली को अटैक किया जाए, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। अगर मारने आए हैं और मर्द मौजूद हैं, साथ खतून मौजूद है, तो खतून को कुछ भी नहीं कहा जाता था और मर्दों के ऊपर अटैक किया जाता था। लेकिन ये वाहिद ऐसी
लड़ाई थी और वाहिद ऐसा हमला था जिसमें खतून को एज अ एक उसकी बहन को अटैक किया गया और ज़ख्मी किया गया। क्या ये समझते हैं कि ये एक एज अ पहलवानों वाली बात नहीं है, मर्दानगी की बात नहीं है? इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब अटैक हुआ है तो उसमें औरतें जाँ भाग हुई हैं। बहुत मरतबा ऐसा हुआ है, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें मलक जैदू एक बहुत बड़ा दुश्मनदार हुआ है, उसकी सिस्टर मर्डर हुई है और एक दुश्मनदार हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मनदार हैं। आप इसको कैसा देखते हैं? मेरी बात सुने, मैं आपकी बात अभी मुकम्मल कर रहा हूँ। ये देखें ना कि इसको अगर देखा जाए कि ये दो ख़ानदानों की तारीफ़ हर बंदा करता है कि एक तो ये एक दूसरे के कारोबार पे अटैक नहीं करते थे और दूसरी तरफ ये जिसके ऊपर इनका हक बनता था उसी के ऊपर अटैक करते थे। देखें कि आप पिछली जो इसमें कुछ चीज़ें देखें तो इसमें तिफी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने जब इसकी सिस्टर का रिश्ता होना था, टीपू की सिस्टर का, आज इशफाक साहब किसी का नाम लिया उन्होंने, कि वो उनके घर रिश्ता होना था तो उन्होंने, वो मेरे भी दूर करीब से किसी के रिश्तेदार थे, तो वो बंदा मेरे पास आया, उसने ये बताया कि उन्हें पता चला कि इसकी आरफ मीर टीपू की तिफी भट्ट के साथ दुश्मनी है। तो तिफी भट्ट ने कहा कि मेरी बात करवाएं। उसने फ़ोन करके उसे कहा कि वो टीपू की भैन नहीं, मेरी भी नाल भैन है। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ी बात है इनकी दुश्मनी में। और दूसरी बात ये मेंशन किया गया ये तिफी भट्ट की जानिब से कि मेरे बेटों के ऊपर अटैक होना था, मुझे किसी ने बताया। ये नवीस सिंधु ने बात कर, मैंने वो शुबा जाहिर किया अतीक सिंधु साहब को। अतीक सिंधु साहब ने कंफर्म किया जाके आरफ मीर टीपू से, उसने ये कहा कि मैं जब भी नुकसान करूंगा तिफी भट्ट का नुकसान करूंगा, मैं उसके बच्चों का नुकसान नहीं करूंगा। अल-अलानिया का, अल-अलानिया। लेकिन ये रस्म अब टूट गई है। हाँ, अब ये रस्म टूट गई है। अब ये दोनों खानदानों को इसी वजह से बहुत बड़ा खानदान कहा जाता है और ये अभी फाइनल नहीं हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ भी आ सकती हैं। मैंने बताया कि ये जो आरफ भट्टी है ये भी कह सकता है कि सारा कुछ मैंने किया, मेरा बिलाज के साथ बहुत प्यार था, ये बिलाज जो है वो मेरा ये था, मेरा वो था, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है इसमें। आने वाले वक्त को हमें जो पुलिस अनाउंस करेगी हमें वो अनाउंस करना चाहिए। हमें कबज़ल वक्त जो अपनी क़यासराई हैं इस केस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई फाई केस है। इसमें हमें यहाँ बैठकर ये नहीं कहना चाहिए कि ये सुलह हो गई, सुलह हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, सुलह हो गई, सुलह हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। ये हमारा काम नहीं है जी। नाज़रीन, चूँकि बड़े लोग इस चीज़ की क्यासराइयाँ कर रहे थे कि किसी तीसरी कुव्वत ने जो अपना हाथ ना साफ कर लिया हो, लेकिन जब से शूटर गिरफ्तार हुए हैं और उनके बयान आए हैं उसके बाद लोगों का ये मानना है, यकीनन ये अमीर मसहब की तरफ तमाम जो है वो उंगलियाँ जा रही हैं। आने वाले टाइम में जो अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन आज की जो अहम तरीन पेशरफ थी कैसर सुहेल भट्ट, जिसने अपनी गिरफ्तारी जो है CCPO साहब को खुद पेश कर दी है, उससे आपको आगाह किया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।